अमित एक समझदार और निडर लड़का था। वो किसी भी इंसान को देखकर पहचान लिया करता था कि वो किस स्वभाव का इंसान है। उसके पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर किसी को नहीं जानता था। अमित अपने पापा से बोलता है, अरे यार, यहाँ पे तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ पापा। मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कल ही कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ। वहाँ पे जब जाओगे तो नए नए दोस्त बन ही जाएंगे। ठीक है पापा, लेकिन जल्दी एडमिशन कराओ। मुझे यहाँ पर अनजान लोगों में रहना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा तुम टेंशन न लो, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। और अगले दिन ही वो उसका एडमिशन एक कॉलेज में करा देते हैं। पहले दिन जब वो कॉलेज जाता है तभी उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक लड़के से होती है। अर्जुन उससे बोलता है, अरे भाई तुम्हारा नया एडमिशन है क्या? हाँ भाई, मैंने आज ही एडमिशन लिया है, पहला दिन है मेरा कॉलेज में। अरे वाह, फिर तो मज़ा आएगा तुम्हें परेशान करने में। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इस नाइफ को नीचे रखो, मुझे लग जाती तो। अरे भाई घबराओ मत, इससे हम सबकी रैगिंग करते हैं लेकिन तुम्हारी रैगिंग नहीं करेंगे। तुम देखने से काफ़ी समझदार और अच्छे लड़के लगते हो। ओह शुक्रिया भाई, वैसे भी मुझे ये रैगिंग पसंद नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस रैगिंग से। और इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। करण अमित को घुमा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। अमित पूछता है, अरे ये लड़की कौन है? ये तो बड़ी अकेली अकेली बैठी है, बड़ी अजीब सी लग रही है। न किसी से बोल रही है, ना ही बातें कर रही है। ओह ये तो ऐसे ही रहती है, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। अरे यार, तुम तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हो ना, तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा। मुझे जानना है इसके बारे में। ये बड़ी ही शांत सी बैठी है। अरे यार क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। ये कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, शायद इसीलिए ये गुरूर में रहती है। नहीं यार, मुझे इसका ये गुरूर नहीं लगता। हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज तक इससे बात नहीं की और ना ही इसके बारे में कभी किसी से पूछा। अमित को उस लड़की में कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो बाकी सबकी तरह नहीं है। उसे उस पर शक हो जाता है। अगले दिन ही वो लड़की करण के पास उदास सा चेहरा लेकर आ रही होती है। करण ये देखकर हैरान हो जाता है। जो लड़की आज तक उससे नहीं बोली वो आज उसके पास थी। वो उससे पूछता है, क्या हुआ अंजलि, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी परेशानी कम कर सकूं। ओह, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मैं आज जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी मेरी सोने की चैन उस जंगल में गिर गई। अरे तो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात क्या है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों ढूंढ लेंगे उस चैन को। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? क्या तुम सच में मेरी चैन ढूंढवा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो अब चलते हैं उधर। फिर अंजलि करण को अपने साथ उस जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद जैसे ही करण पीछे को घूमता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी। करण उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन चुड़ैल उसकी बात पर जवाब देती है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किलों से तो तू हाथ लगा है मेरे, अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो घर। नहीं, आज तक मुझसे कोई बच के नहीं गया है। तेरे कॉलेज के कई बच्चे मैंने ऐसे ही खा गई। तुझे भी खा जाऊंगी मैं। ये बोलकर चुड़ैल करण की तरफ बढ़ती है और उसके गले पर काट लेती है। करण वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। हाँ, मज़ा आ गया। कितना स्वादिष्ट खून था इसका। ऐसे ही रोज मिलते रहे तो मज़ा ही आ जाएगा। चुड़ैल अपने लड़की के रूप में आकर वो वापस कॉलेज लौट जाती है। दूसरी तरफ अमित करण को ढूंढ रहा होता है। करण करण कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चले गए? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया तुमको, कहाँ हो? फिर अमित ध्यान देता है कि कॉलेज से करण ही गायब नहीं है बल्कि अंजलि भी गायब है। जब से करण गायब है तभी से ही अंजलि भी नहीं दिख रही है। मुझे तो पहले से ही शक था इस पर, ये कुछ तो गड़बड़ी करती है। और फिर अमित सोचने लगता है कि वो अंजलि के बारे में कैसे पता करे। घर पहुंचने के बाद उसके डैड उसको परेशान देखते हैं तो वो पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। डैड, आज मेरा दोस्त गायब हो गया अचानक से। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वही तो मुझे कॉलेज के बारे में सब कुछ बताता था, पता नहीं आज सुबह से कहाँ गायब है वो। और तुम्हें किसी पर शक है? फिलहाल तो किसी पर नहीं है मुझे शक। ओह अच्छा, अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है बेटा। फिर अमित सोचने लगता है कि वो अंजलि के बारे में कैसे पता करेगा। फिर वो सोचता है कि कल से ही मैं उसका पीछा करना शुरू करूँगा
और वो उसके पास जाता है और बोलता है, हेलो अंजलि, कैसी हो? ये करण कहीं नहीं दिख रहा है, तुम्हें पता होगा कहाँ पर है ये? नहीं अमित, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, करण कहाँ पर है? अच्छा, मैं सोचा तुम भी कल नहीं थी तो शायद तुम दोनों साथ में गए हो। नहीं, मेरी तो मम्मी बुलाने आ गई थी ना, वो घर पे कुछ काम था तो इसलिए मैं छुट्टी लेकर चली गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर दिखे तो बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो दिखेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। उस टाइम से अमित को अंजलि पर और ज़्यादा शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि अंजलि तेजी से दौड़ी चली आ रही है और वो एक लड़के के पास आकर रुकती है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। मैं आ रही थी जंगल की तरफ से, तभी मेरा पर्स गिर गया वहाँ पर, उसमें बहुत सारे पैसे भी थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ में, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे उस पर्स को, मिल जाएगा। और इस तरह नितिन भी उसकी जाल में फंस जाता है। अमित एक तरफ खड़े हुए ये सब देख रहा होता है। वो उनका पीछा करने लगता है और उनके साथ साथ ही जंगल तक पहुंच जाता है। अमित झाड़ियों में छुप जाता है। अरे अंजलि, कहाँ पर गिरा था तुम्हारा पर्स? बताओ तो जरा, कहाँ पर है? वो मैं अभी बताती हूँ। बताती नहीं हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। और इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर नितिन पूरा डर जाता है। फंस गया तू भी, अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। करण को भी मैंने ऐसे ही मारा था। तुझे भी खत्म कर दूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ वापस। मैं तुझे जाने दूंगी जब जाएगा ना तू वापस। अब मेरे हाथों से तू नहीं बच सकता। ये सब झाड़ियों में छुपा हुआ अमित देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन में काट लेती है। नितिन भी वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। अमित ये सारा कुछ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। वो घर वापस जल्दी से आ जाता है। अमित बहुत डरा हुआ होता है और वो बोलता है, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कोई लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है, और वही हुआ, वो तो एक चुड़ैल निकली। अब मैं इसका सामना कैसे करूंगा? मुझे अपने कॉलेज के बच्चों को बचाना होगा। क्या अमित उस चुड़ैल से कॉलेज के बच्चों को बचा पाएगा? क्या होगा आगे, ये देखने के लिए देखिए पार्ट 2।